टुनटुनी चिड़िया इस जंगल में अभी आई थी। टुनटुनी चिड़िया कुछ दिन में अंडे भी देने वाली थी, इसलिए वो अभी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उसने अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया था। मेरे अंडे जल्दी इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मेरे अंडे बाहर आएंगे, जब मुझे मेरे अंडों को गर्म और महफूज रखना होगा, लेकिन मैंने तो अपना घोंसला नहीं बनाया है। अब मुझे जल्दी अपना घोंसला बनाना होगा। उसके अच्छी जगह तलाश करनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे पतलू और सुंदरी दिखाई देते हैं। वो उन दोनों के पास चली जाती है और उनसे कहती है, सुनिएगा भैया, मेरा नाम टुनटुनी है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो टुनटुनी चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक महफूज घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और महफूज जगह की तलाश है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये महफूज जगह कहाँ पर है? पतलू के कुछ कहने से पहले ही उसकी पत्नी बोली, अच्छा, तो फिर महफूज जगह क्यों? हम तुम्हें बना बनाया घोंसला दिखा देते हैं। बना बनाया घोंसला? लेकिन वो कहाँ पर है सुंदरी? आप तो चुप कर रहो पतलू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता है। क्या आप सच कह रही हैं? अगर बना हुआ घोंसला मिल जाए तब तो मेरी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ घोंसला बनाती फिरोगी? यहाँ से आगे जाओ, वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। चिड़िया, तुम्हारे अंडे वहाँ पर बड़े ही महफूज रहेंगे। आप कितनी अच्छी हैं कवि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तो मैं हूँ ही चिड़िया, क्यों पतलू जी? अब मैं चलती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सुंदरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घोंसले का पता क्यों दिया? अरे पतलू जी, कोई भी मुंह उठा के हमसे मदद मांगने आ जाता है, और हम क्या यहाँ पर फालतू बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे? अब जब चील उस चिड़िया को खाएगा तब मज़ा आएगा असल। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी के बताए हुए घोंसले के पास पहुँच जाती है। चील उस वक्त घर में नहीं था। अरे वाह, ये घोंसला तो बहुत ही बड़ा है। सुंदरी बहन ने सच कहा था। चलो अब मैं घोंसले के अंदर चलकर देखती हूँ। फिर टुनटुनी घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चील अपने घोंसले के पास वापस आ जाता है। वो देखता है कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो समझ गया कि कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये मेरे घर में कौन घुस गया? मुझे देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि कोई चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। ये देखकर चील गुस्से में आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? जी, ये क्या? ये तुम्हारा घर है? मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अंडे देने वाली थी। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ गया। क्या क्या कहा? तुम अंडे देने वाली हो? अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। पहले अंडों को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। तो अब इस चिड़िया से मीठी मीठी बातें करके इसे यहीं रोकना होगा। चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो चिड़िया। मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पे रह लूँगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे टुनटुनी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा कि यहाँ पर चील रहता है
और कोई यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज़्यादा महफूज जगह कहीं नहीं हो सकती। चील ने चिड़िया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी। अंडे बाहर आने के बाद मैं अपना घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं चील भाई। क्या करें, पापी पेट का सवाल है चिड़िया। मतलब तुम्हें भूख लगी हुई होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं अभी आया। कुछ दिन बीत गए और टुनटुनी ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इन अंडों को गर्म भी तो रखना होगा। जब ही चील वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह वाह, मेरा सब्र ख़त्म हो गया। आखिर तुमने अंडे दे दिए। हाँ चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे अपना खुद का घर बनाना है। मेरा घोंसला बनने तक क्या आप मेरे अंडों की रक्षा करेंगे? चील ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिन से वो जिस मौके की राह देख रहा था, वो मौका आज उसके पास खुद चल कर आया था। अरे हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेकर आती हूँ। टुनटुनी घोंसले बनाने का सामान लाने के लिए चली जाती है। आखिर ये दिन ही आ ही गया, लेकिन इन अंडों को खाने से पहले मैं एक मटके में पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी ने भी 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे, लेकिन वो बड़ी सोच में पड़ गई थी कि टुनटुनी के अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई। पतलू जी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? उस चील ने उस चिड़िया को खाया होगा या नहीं? हमें क्या करना है सुंदरी, छोड़ो ना। अरे ऐसे कैसे? चलो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों चील के घोंसले के पास जाते हैं। चलिए पतलू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं कि उस चिड़िया का क्या हुआ होगा। अरे सुंदरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा, वो सोचो। पतलू जी, आप भी इतने डरपोक हो। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहकर सुंदरी और पतलू घर के अंदर चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ना ही चील है और ना ही कोई चिड़िया, बस 2 अंडे वहाँ पर रखे हुए हैं। अरे पतलू जी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी टुनटुनी वहाँ पर आ जाती है अंदर। अरे सुंदरी बहन, पतलू भैया, आप दोनों यहाँ पर? पतलू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? टुनटुनी चिड़िया का भूत। अरे सुंदरी बहन, मैं भूत नहीं, टुनटुनी हूँ और ये अंडे मेरे ही हैं। कि क्या मतलब, तुम जिंदा हो? मतलब उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं, वो चील भाई तो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी और वो तो मेरे अंडों की रक्षा भी करते हैं। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सब आपकी वजह से हो पाया है सुंदरी बहन। है? ये तुम क्या कह रही हो? सारा मज़ा ख़राब कर दिया इस चील ने तो। अगर ऐसी बात है तो अब हम यहाँ रहेंगे और इस चील से दोस्ती भी करेंगे। और ज़रा सोचो, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पक्षी हमसे कैसे डरेंगे? हम भी इस जंगल के खतरनाक पक्षी बन जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने अंडे लेकर जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं सुंदरी बहन? मैंने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया है। मैं अपना घोंसला बनाने के बाद अंडे यहाँ से लेकर जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम बस जगह खाली करो। फिर टुनटुनी अपने अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चलिए पतलू जी, अब हम हमारे अंडे यहाँ पर लाकर रख देते हैं। फिर सुंदरी ने अपने अंडे को चील के घोंसले में रख दिया।
चलिए पतलू जी, अब हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहाँ पर आ जाता है। चील उन अंडों को खाने ही वाला था कि तभी अंडों से 2 कौवे के बच्चे बाहर आते हैं। चील ये देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया के अंडों से कौवों के बच्चे कैसे आ सकते हैं? जब ही सुंदरी और उसका पति वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि चील जी, ये चिड़िया के नहीं, हम कौवों के अंडे हैं। क्या? तुम कौन हो और चिड़िया और उसके अंडे कहाँ गए? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील जी। अब आप उस चिड़िया को नहीं, हमारे दोस्त हैं। चील सुंदरी की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुमने मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट कर दिया। ऐसा कहकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे पतलू जी, भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे इस सुंदरी के चक्कर में तो बहुत पिटाई हो गई है आज। भागो बाबा, जल्दी से जान बचा के भागो अपनी। वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ दूसरी तरफ टुनटुनी ने अपना प्यारा घोंसला बना लिया था। उसके भी अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए थे। मेरे बच्चों, तुम कितने प्यारे हो। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में हंसी खुशी रहने लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।